बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे हाथ में जो माइक है ये मैं पहले यूज़ किया करता था पाकिस्तान में। आज बड़े अरसे बाद इसको खोला है यहाँ पर, तो ऑडियो की आवाज़ अच्छी और बेहतर करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान में मिडल ईस्ट की किस कंट्री में मूव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, इंडियन की ख्वाहिश है, बंगालियों की ख्वाहिश है कि वो बड़े ममालिक में आगे आसानी से मूव कर सकें। क्योंकि हमारे जो कंट्रीज़ के पासपोर्ट हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसकी इस वक्त जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ख़राब है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। उसके ऊपर वीज़ा लगवाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाके कहीं होम कंट्री से वीज़ा लगता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर आप रहते हुए ये प्रोसेस करते हैं तो वो आसान हो जाता है, जिसमें यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके अगर आपके पास वीज़ा है, अच्छी कैटेगरी है, यहाँ की बैंक स्टेटमेंट आपके पास है, आपका डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। क्योंकि ये ज़हन में रखना है कि आपका वीज़ा स्टेटस अच्छा होना चाहिए, भले वो यूएई दुबई का हो या ओमान मस्कत का हो, लेकिन स्टेटस बड़ा अहमियत रखता है। स्टेटस अच्छा हो, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर बनी हुई हो। बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ पहले भी, और लास्ट भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। जब आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होती है, वीज़ा स्टेटस अच्छा होता है और आप के डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, तो किसी भी कंट्री का जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आप यूएई से या ओमान से यूएसए का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा स्टेटस काउंट करता है। वीज़ा स्टेटस अच्छा होगा तो सैलरी अच्छी होगी, सैलरी अच्छी होगी तो आपके पास बजट होगा, बजट होगा तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, कनाडा ट्राई कर सकते हैं, शेंजन कंट्रीज़ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ को ट्राई करने से पहले आपके पास अच्छे डॉक्यूमेंट्स और अच्छा जो है बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल हिस्ट्री में आप यूएई में या ओमान में रहते हुए, ओमान का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं मेरे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ओमान से, तो इसलिए मैं बार बार ओमान का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत मैसेज करते हैं। तो आप यूएई में हैं या ओमान में हैं तो आप यहाँ से किसी भी कंट्री में, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे होते हैं ओमानी आईडी के ऊपर या यूएई की आईडी के ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल भी हैं, और आप ई वीज़ा लेकर बड़ी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और बग़ैर वीज़े के भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह आप के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं अगर आपके पास मिडल ईस्ट की इन कंट्रीज़ के वीज़े हैं। इसमें कतर भी काफ़ी हद तक बेहतर है, इसमें बहरीन भी बेहतर है, लेकिन मेरी ज़्यादातर सर्च या ज़्यादातर काम ओमान और यूएई में है, तो मैं इसी हवाले से यहाँ की ही बात करूँगा। तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, आप जब यूएई में या ओमान में आते हैं तो कोशिश किया करें कि महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद एक आधा कंट्री का लाजमी ट्रैवल कर लिया करें। बेशक 1-2 दिन के लिए जाएँ, 3 दिन के लिए जाएँ, लेकिन ट्रैवल ज़रूर करें। वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी और फिर आपको कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी बड़े मुल्क में जाने का मौका मिलता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो लिहाजा बैंक स्टेटमेंट, अच्छे स्टेटस का वीज़ा और ट्रैवल हिस्ट्री, ये आपको दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जैसे यूएसए, कनाडा, यूके और यूरोप, शेंजन कंट्रीज़, इन ममालिक में जाने में आसानी पैदा करता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी उन दोस्तों के लिए जो होम कंट्री से यूएई में या मिडिल ईस्ट में आना चाहते हैं, और ओमानी, वो मेरे फॉलोअर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, उन लोगों के लिए, या जो लोग सोच रहे हैं कि हम मिडिल ईस्ट के किस कंट्री में शिफ्ट हों जहां से आगे जाना आसान है, यूएई या ओमान। तो अगली वीडियो में बनाऊंगा कि यूएई और ओमान दोनों में आपके रहाइश, खाना पीना, आपके वीज़े का ख़र्चा और आपकी फ़ैमिली के हवाले से सेटिंग कैसी है और वो कितने एक्सपेंसेस हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।